अच्छा जी, इसमें सबसे पहले आपने ये समझना है कि मल्टीपल एलील्स का कॉन्सेप्ट क्या है। व्हाट इज मल्टीपल एलील, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन पे सामने मल्टी एलील लिखा है, ये मल्टी ठीक कर लें फिर, ठीक है। मल्टीपल एलील्स है, मल्टीपल एलील्स। और इससे पहले कुछ पॉइंट्स आपको समझाए थे लास्ट लेक्चर में। वो पॉइंट्स ये थे कि डिफरेंट फिनोटाइप्स जो प्रोड्यूस होते हैं उसके लिए कितने एलील्स जो है ये पॉसिबल होंगे। जरा आप मेरी बात गौर से सुने। व्हाट इज मल्टीपल एलील? क्या इसमें नंबर ऑफ जीन्स ज्यादा होंगे या नहीं? नंबर ऑफ जीन्स एक ही जीन होगा और उसके एलील्स ज्यादा होंगे। जरा आप गौर करें, मैं यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं। व्हेन अ सिंगल when a single gene is present or available in more than two forms, जब एक जीन दो से ज्यादा फॉर्म्स में अवेलेबल हो उसको कहा जाता है मल्टीपल एलीलिक जीन। जीन एक है, इसके एलील ज्यादा है, इसको कहा जाता है मल्टीपल एलीलिक जीन्स। यहां एक बात इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो बात यह है कि ठीक है जीन तो दो से ज्यादा फॉर्म्स में अवेलेबल है। जीन में बी जीन में बी अवेलेबल इन मोर देन टू फॉर्म्स, यानी टू अल्टरनेट्स, जिसका मतलब हमने लिया था एलील। जीन में भी अवेलेबल इन मोर देन टू फॉर्म्स, ज्यादा भी हो सकते हैं। इवन दिस मे बी अप टू 300 और प्लस, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। बट यहां कंसेप्चुअल आप एक पॉइंट याद रखें कि एन इंडिविजुअल may contain only two of them। ये पॉइंट याद कर ले, किसी भी इंडिविजुअल में दो से ज्यादा एलील्स किसी जीन के पॉसिबल नहीं है। बात का मकसद ये है, मतलब ये है, ठीक है एक जीन के बहुत सारे फॉर्म्स होंगे बट एक इंडिविजुअल की बॉडी में, सेल में दो से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। दो से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, एक इंडिविजुअल के अंदर एट अ टाइम दो ही होंगे। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ये क्यों मैंने ऐसे कहा कि एक इंडिविजुअल में उसके दो से ज्यादा फॉर्म्स ये पॉसिबल नहीं है? याद कर ले इसको। बिकॉज इंडिविजुअल receive only a one allele of a gene from each parent। एक पेरेंट से एट अ टाइम एक इंडिविजुअल ये एक से ज्यादा एलील रिसीव नहीं करता। एक पेरेंट से एक इंडिविजुअल एक ही एलील रिसीव करता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जीन तो एक से ज्यादा फॉर्म में अवेलेबल होगा बट एक इंडिविजुअल में उसके सिर्फ दो फॉर्म्स होंगे। ये आगे जाके अभी आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलीलिक जीन ये है आपके पास आई जीन फॉर ABO ब्लड ग्रुप। तो अगर आपसे पूछा जाए ABO ब्लड ग्रुप इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ करेक्टर, कौन से करेक्टर की एग्जाम्पल है, तो ये ABO ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल है मल्टीपल एलीलिक जीन की, जिसका जीन है, मेन जीन इसका आई जीन है। और ये आई जीन ये होता है क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर ABO ब्लड ग्रुप के लिए। यहां मैं 3 जीन्स को सिर्फ लिख रहा हूं और आपने देखना है कि वो जीन कौन कौन से फॉर्म में अवेलेबल है। फिर इसके बाद आगे जाके हम
ये ब्लड ग्रुप का टॉपिक शुरू करेंगे। गौर करें, ब्लड ग्रुप जो ह्यूमन बॉडी में है, एबीओ ब्लड ग्रुप की अगर बात करें, इसका मेन जीन ये है जीन आई, एंड दिस जीन आई इज अवेलेबल इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। 3 डिफरेंट एलील्स इसके पॉसिबल है, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। ठीक है, आई जीन फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप, दिस इज अवेलेबल इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, कुछ और भी ब्लड ग्रुप्स हैं जिसके लिए हमारे पास जीन्स अवेलेबल है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप देखिए डी जीन, डी जीन जो आपके पास है ये होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्लड ग्रुप को शो करेगा, यानी जिसको हम आरएच ब्लड ग्रुप कहते हैं, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसके लिए तकरीबन 50 तक जीन जो है वो डिस्कवर्ड है, जिसमें 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और डी जो है वो सबसे एबंडेंट और सबसे इंपॉर्टेंट जीन है पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप के लिए। एक जीन हम यूज करेंगे एच जीन। ये एच जीन होता है बेटा एच सब्सटेंस के लिए, किस चीज के लिए? एच सब्सटेंस के लिए। और एच सब्सटेंस इधर क्या करता है? एच सब्सटेंस आपको पॉजिटिव एबीओ एंटीजन जो है, ए एंड बी एंटीजन, ये कन्वर्ट करके देगा। आई जीन इस एच से इंटरेक्ट करेगा तो आगे जाके इससे क्या बनेगा? हमारे पास बन जाएगा इससे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन। अब इंतहाई इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस लेक्चर का। यहां जो चीज आपको सिखाने जा रहा हूं वो ये है कि कौन सा ब्लड ग्रुप ए है, कौन सा बी है, कौन सा ए बी है और कौन सा ओ है, और ये क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। यहां जो मेन बात हम करेंगे वो करेंगे एंटीजन की। किस चीज की करेंगे? एंटीजन की। आप बेटा गौर से मेरी तरफ देखते जाएं और इसको क्लियर कर लें। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पे आपको सिखाने जा रहा हूं, और इसके बाद हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसके साथ डिस्कस करेंगे। एंटीजन और एंटीबॉडीज का जिक्र करते हैं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन को जो है यहां पे हमने डिस्कस करना है। जरा गौर से देखें, व्हाई द ब्लड ग्रुप इज ए। एच जीन की अभी समझ आ जाएगी, ठीक है, सब्र करें, एच की अभी आपको समझ आ जाएगी। जो मैं अभी आपको कंसेप्ट दे रहा हूं ये जरूरी है ये सीखने। देखें, सबसे पहले ये है आपके पास एक क्रोमोसोम, एंड दिस क्रोमोसोम इज क्रोमोसोम नंबर 9। ये आपके बॉडी का कौन सा क्रोमोसोम है? क्रोमोसोम नंबर 9। ठीक है, इधर एक और क्रोमोसोम है, वो है क्रोमोसोम नंबर 19। आप 2 मिनट वेट करें, एच सब्सटेंस अभी आपको समझ आ जाएगी। ये है क्रोमोसोम नंबर 19। ठीक है, मेरी बात याद रखें, ब्लड ग्रुप का जो मेन जीन है जीन आई, ये क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर है। जीन एच एंड डी ये क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर है। बात क्लियर हो गई है? अब गौर करें मेरी तरफ। याद रखें, ये एच जीन जो है, अब इधर गौर करें, ये जरूरी है। एच जीन यहां कौन कौन से फॉर्म्स में हो सकता है? एच जीन में भी इन द फॉर्म ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस। ये दो इसके ऐसे फॉर्म हैं कि ये जब एक्सप्रेस होंगे, इनमें से कोई भी एक्सप्रेस हुआ तो इससे बन जाएगा एच सब्सटेंस। क्या बन जाएगा? एच सब्सटेंस, या आप इसको कंसिडर कर लें एच एंजाइम। और अगर ये एच ऐसे हुआ होमोजाइगस रिसेसिव, तो मैं लिख रहा हूं नो एच सब्सटेंस। फिर इस वक्त एच सब्सटेंस नहीं होगा। भाई इसको आपने बिल्कुल गौर से देखना है और समझना है, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो सकते हैं बॉम्बे फिनोटाइप और एबीओ के ओ ब्लड ग्रुप में। इसलिए ये आपने देखना है बिल्कुल गौर से। अब इधर देखें, किसी भी इंडिविजुअल का, अब देखिए इधर मेरी तरफ, पहले मैं इधर ड्रा कर लूं 4 तरह के, चूंकि ब्लड ग्रुप्स जो है ये हमारे पास पॉसिबल है ना, ए बी ओ ब्लड ग्रुप के 4 फिनोटाइप है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ, ये पॉसिबल है। गौर करें, मैंने यहाँ 4 ब्लड ग्रुप ड्रा कर लिए हैं,
ब्लड सेल्स ड्रा कर लिए हैं और अब देखते हैं कौन सा यहाँ पे किस तरह का है, और इस पे कुछ एमसीक्यूज भी करूंगा, गौर करें। नंबर 1, अगर किसी इंडिविजुअल का, बिल्कुल गौर से मेरी बात सुने, अगर किसी इंडिविजुअल का आई जीन, उसकी कॉम्बिनेशन IA और IA, किसी इंडिविजुअल का आई जीन इस तरह है, इन दोनों में से कोई भी है, ठीक है, और उसका एच जीन ऐसे है या ऐसे है, ठीक है, तो क्या होगा, इससे एच सब्सटेंस बनेगा ना। आप गौर करें, इससे एच सब्सटेंस बन गया है। मैं फिलहाल इसको डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ इस एच सब्सटेंस जहां पे प्रेजेंट है उसको डिस्कस कर रहा हूं। अब देखें, किसी इंडिविजुअल का अगर आई जीन कॉम्बिनेशन ऐसे है और ये आई आके इस एच सब्सटेंस से इंटरेक्ट करे, तो याद रखिए बेटा, ये एच कन्वर्ट हो जाएगा ए में, एच सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाएगा ए एंटीजन में। किस चीज में? ए एंटीजन में। और जिस इंडिविजुअल के रेड ब्लड सेल के ऊपर ए एंटीजन होता है उसको कहते हैं ब्लड ग्रुप ए। यहां तक बात क्लियर हो गई है? ब्लड ग्रुप ए किसको कहेंगे? जिसका आई सब्सटेंस आई ए के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट हो या हेट्रोजाइगस हो, और वो एच सब्सटेंस के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट हो या हेट्रोजाइगस हो। ये आई इस एच से जब इंटरेक्ट करेगा तो ये एच सब्सटेंस, एच एंजाइम, ये कन्वर्ट हो जाएगा ए एंटीजन में, और ये ए एंटीजन रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर अगर होगा तो इसको कहेंगे ब्लड ग्रुप ए। उम्मीद है यहां तक समझ आ गई होगी। अब एक और बंदा है जिसका है IB स्मॉल आई। किसी का अगर आई जीन कॉम्बिनेशन ऐसे है, ये अगर आके इस एच से इंटरेक्ट करे तो आप याद रखिए कि इस वक्त ये एच कन्वर्ट होगा बी एंटीजन में। किस चीज में कन्वर्ट होगा? बी एंटीजन में। और जब एक रेड ब्लड सेल के सरफेस पे बी एंटीजन होता है, हम कहते हैं ये ब्लड ग्रुप कौन सा है? ये बी है। यहां तक क्लियर हो गई ये बात। नंबर 3, किसी का आई ग्रुप, आई जीन अगर IA उसकी कॉम्बिनेशन ऐसे है, तो ये जब आके इस एच सब्सटेंस से इंटरेक्ट करेगा तो ये एच सब्सटेंस कन्वर्ट होगा ए एंड बी, दो एंटीजन में। फिर जिसके सरफेस के ऊपर ए और बी दोनों एंटीजन हो उसको कहते हैं ब्लड ग्रुप ए बी। और अगर किसी का आई जीन ये ऐसे है, स्मॉल आई, ये अगर आके इंटरेक्ट करेगा तो याद रखिए कि यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं बनता, और जब नहीं बनता किसी रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर अगर एंटीजन ना हो उसको कहते हैं ब्लड ग्रुप ओ। बात यहां तक क्लियर हो गई है? तो अब मैं यहां एक आसान सी बात आपको बता रहा हूं। ये AB और O, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ एंटीजन पे। किस चीज पे? टाइप ऑफ एंटीजन पे। और टाइप ऑफ एंटीजन के लिए H का प्रेजेंट होना जरूरी है। H सिर्फ प्रेजेंट हो, बाकी डिफरेंट एंटीजन बनना ये किसकी वजह से है? आई जीन की वजह से। दैट इज व्हाई आई जीन हम कहते हैं दिस इज द मेन जीन फॉर ABO ब्लड ग्रुप। दिस इज द मेन जीन फॉर ABO ब्लड ग्रुप। अब मेरी बात गौर से सुने जरा, यहां इसी के साथ एक और पॉइंट आपको दे रहा हूं और फिर आपको एक जबरदस्त सा शेर सुनाऊंगा जिससे आपको बॉम्बे फिनोटाइप का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इधर मेरी तरफ देखें, यहां मैंने H ऐसे लिया है। अब अगर मैं इसको ले लूं, H अगर ऐसे हो, भाई बॉम्बे फिनोटाइप का टॉपिक आगे आएगा, बट यहां एक सेंटेंस में आपको मैं क्लियर करा देता हूं, इंशाल्लाह आपको आगे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर किसी का आई जीन इन 6 डिफरेंट में से कोई भी हो और वो आके इससे इंटरेक्ट करता है, तो याद रखिए मेरी बात, यहां तो एच सब्सटेंस है ही नहीं। जब एच सब्सटेंस नहीं है
तो कोई एंटीजन बनेगा? नो एंटीजन, नो एंटीजन। आप इधर देखिए जरा, इधर देखिए, गौर करें, गौर करें। जिसका एंटीजन नहीं होता वो फिनोटिपिकली ओ होता है कि नहीं? जिसका एंटीजन नहीं होता वो फिनोटिपिकली ओ होता है कि नहीं? तो मैं यहां आपको एक शेर सुना रहा हूं और उस पे आपने फैसला करना है बॉम्बे फिनोटाइप का। तो अर्ज किया है, शेर ये है, और ये आपने जहन में रखना है, ये जरूरी है, आधा इंग्लिश में आधा उर्दू में, ठीक है? अर्ज किया है कि इफ phenotype is O, if phenotype is O और जीनोटाइप कोई भी हो, अब इस पे गौर करेंगे। अर्ज किया है कि इफ फिनोटाइप इज ओ और जीनोटाइप कोई भी हो, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट? बॉम्बे फिनोटाइप, जिसमें फिनोटिपिकली तो ओ होता है बट उसका जीनोटाइप मालूम नहीं होता। अगर एक ब्लड ग्रुप फिनोटिपिकली ओ है और जीनोटाइप मालूम है ऐसा है, फिर तो ओ होगा। और अगर जीनोटाइप मालूम नहीं है, क्योंकि इससे जिसकी भी इंटरेक्शन होगी वो ओ फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा। सो अगर ओ फिनोटाइप ये आपके पास जीनोटिपिक मालूम ना होने की वजह से है, तो ये होगा बॉम्बे फिनोटाइप, और अगर जीनोटिपिक मालूम है तो फिर ओ। इसको भी क्लियर कर देता हूं, इधर मेरी बात जरा गौर से सुने, ये जो समझा रहा हूं इसको समझिए, ये जरूरी है। यहां ऐसे देखते हैं, इफ ओ इज बिकॉज ऑफ रिसेसिव आई, तो ये सिंपली ओ होगा, ओ फिनोटाइप होगा, क्योंकि इसका जीनोटाइप मालूम है, रिसेसिव आई है। एंड इफ ओ इज बिकॉज ऑफ रिसेसिव एच, ये भी फिनोटिपिकली ओ है बट इसका जीनोटाइप मालूम नहीं है, तो आपने फैसला इस पे करना है। इफ ओ इज बिकॉज ऑफ रिसेसिव आई, देन दिस इज ओ। If O is because of recessive H, then this is called what? This is called Bombay phenotype. बात यहां तक क्लियर हो गई है? शाबाश। कोई भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से मुझे यहां आप बता दें, ताकि मैं फिर आगे जा सकूं और इसके एंटीजन के साथ साथ एंटीबॉडीज का जिक्र करूं और ब्लड डोनर और रिसिपिएंट को यहां क्लियर करें। प्रॉब्लम है तो बता दें मैसेज करके, और नहीं है तो फिर ओके लिख दें ताकि मैं, और या क्लियर लिख दे ताकि मैं आगे जा सकूं। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी। और स्टूडेंट्स तो माशाल्लाह से ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं, तकरीबन पूरे हैं। शाबाश, जो भी प्रॉब्लम है मुझे जल्दी बता दे, और अगर नहीं है तो मैं आगे जाऊं। हाउ मेनी जीनोटाइप्स इन ओ ए बी ओ? वेरी गुड मेहताब, बताता हूं अभी, ठीक है? स्क्रीन सामने लाके आपको बताता हूं कि जीनोटाइप कितने हैं और फिनोटाइप कितने हैं। भाई मेरा नेट बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बिल्कुल जबरदस्त चल रहा है, आपके नेट का कोई मसला हो सकता है। क्रिस्टल क्लियर, ओके सर। 6 जीनोटाइप में से कोई भी हो ओ ब्लड ग्रुप देंगे, यस। और ये याद रखें, इन 6 में से कोई भी जीनोटाइप हो और एच एच आपके पास स्मॉल हो, तो फिर यहाँ पे फिनोटाइप ओ ही होगा। सर ये जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है, 5 एंटीजन का जिक्र है, तो ये एंटीजन है या जीन्स है? जनाब ये जीन्स है, और ये जीन्स आपको एंटीजन प्रोड्यूस करके देते हैं, ठीक है? जीन की एक्सप्रेशन के बाद आपको, तो आप इसको एंटीजन कहेंगे, ठीक है? एंटीजन। बट ये भी तो जीन्स की वजह से होंगे ना सर। शेर फिर समझा दो, क्यों समझाऊं? शेर में एक मर्तबा सुनाता हूं। सर ये जीन 9 और 19 का क्या रोल है इसमें? भाई जीन 9 और 19 नहीं है, क्रोमोसोम नंबर 9 और 19 है। आई जीन की लोकेशन, आई जीन की जो लोकेशन है वो आपके पास क्या है? क्रोमोसोम नंबर 9 है, लोकस है इसका। और जो आपके पास H और D जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 19 है, ठीक है?
अच्छा, बॉम्बे फिनोटाइप का टॉपिक आगे आ रहा है, ठीक है सर। इफ अ पर्सन हैविंग बॉम्बे फिनोटाइप देन इफ ही और शी मैरिड विद, इस पे बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। Vivo 1907 जो भी है, इस पे डिस्कशन बॉम्बे फिनोटाइप के टॉपिक में करेंगे। ये लेंथी डिस्कशन है सर। ये लास्ट पॉइंट फिर बता दे, लास्ट पॉइंट मैं, ठीक है, वीडियो ऑन करके बताता हूँ। आप लेट आए हैं, लेट आए हैं, दोबारा नहीं बताना मैंने, क्यों, मैंने कहा था कि 4:30 पे क्लास होगी। सर मल्टीपल एलील का नहीं 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 नहीं, नहीं, मैं ये गलती नहीं करता, दोबारा मैं नहीं बताता किसी को। कुछ स्टूडेंट्स चूंकि है नहीं, तो अगर मैं देख लूंगा, अगर रिकॉर्डिंग इसकी ठीक हुई है तो वो मैं फिर अपलोड कर लूंगा, बट ज्यादा चांसेस नहीं है, अपलोड नहीं करना मैंने। ये लाइव क्लास इसलिए तो होती है कि आप जरा सही तरीके से इसको सुने और इसको सीखे आप लोग। ओके जी, पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर लूं कि कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप है, कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप है, तब आपको ये चीज थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जरा गौर से देखें, इधर इधर देखें, और इस पे एमसीक्यू भी आ सकता है, ठीक है। ये बार बार एक हाथ उठ रहा है। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन चैट में सेंड कर दें, क्वेश्चन चैट में सेंड कर दें, यहाँ क्वेश्चन पहुंच जाएगा मुझ तक और मैं उसको आंसर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, गौर करें, ये जरूरी है, इधर इसको सीखना है। आ गई है अभी पिक्चर, आ गई है जी। अच्छा, इधर देखिए मेरी तरफ, यहां फॉर ब्लड ग्रुप ए देयर आर 2 डिफरेंट जीनोटाइप्स। फॉर ब्लड ग्रुप ए देयर आर 2 डिफरेंट जीनोटाइप्स, मतलब ये है कि ब्लड ग्रुप ए के लिए आई जीन देयर में बी होमोजाइगस और दिस जीन में भी हेट्रोजाइगस, ठीक है। इस तरह ब्लड ग्रुप बी के लिए भी आपके पास 2 जीनोटाइप्स हैं। दिस आल्सो में बी homozygous dominant और heterozygous, बट ब्लड ग्रुप ए बी, एमसीक्यूज के लिए याद रखें, दिस मस्ट बी heterozygous, ब्लड ग्रुप ए बी मस्ट बी heterozygous, एंड ब्लड ग्रुप ओ, इसके लिए आई जीन मस्ट बी होमोजाइगस, ठीक है। तो 2 जीनोटाइप ए के हैं, 2 जीनोटाइप बी के हैं, एक ए बी का है और एक जो है ये ओ का है। इसलिए द टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स जो कि यहां पॉसिबल है वो है आपके पास 6 जीनोटाइप। इन केस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप, आई जीन कैन बी अवेलेबल, मे बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ इन 6 डिफरेंट फॉर्म्स, और ये डिपेंड करता है फिर कि कौन सा आपके पास यहाँ पे फॉर्म है जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप टाइप जो है वो बन जाता है। तो ये एमसीक्यूज के लिए पॉइंट याद कर ले बेटा, 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स आर पॉसिबल which can produce 4 different phenotypes। और इससे पहले मैंने कंपैरिजन में कहा था कि number of phenotypes will be less than or equal to number of genotypes, and number of genotype will always be greater than number of phenotypes, और ज्यादा वो हो तो फिर वो सेम हो सकते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जीनोटाइप्स ये ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू फिनोटाइप, ठीक है। यहां तक तो बात आपको क्लियर हो गई है। अब हम ये देखेंगे कि ब्लड ग्रुप का हमारे पास डोनर और रेसिपिएंट, कौन सा ब्लड ग्रुप कहां इसको हम डोनेट कर सकते हैं और कहां इसको हम रिसीव कर सकते हैं। बट उससे पहले जरा मैं ये बता दूं आपको, कौन से ब्लड ग्रुप के पास कौन सा एंटीबॉडी है। याद रखें, जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसके बॉडी में एंटीबॉडी होगा एंटी बी, यानी ये बी के खिलाफ प्रोड्यूस होगा। इस ब्लड ग्रुप में, इस ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल के बॉडी में एंटीबॉडी बी होगा जो कि प्रोड्यूस होगा अगेंस्ट एंटीजन बी। तो फिर बी वाले के बॉडी में ए होता है, ए बी वाले के बॉडी में नो, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, और ओ वाले के बॉडी में बहुत एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट।
जहां एंटीजन दोनों है, जहां एंटीजन दोनों है, वहां एंटीबॉडीज आपके पास कोई नहीं है। और जहां एंटीबॉडी दोनों है, जहां एंटीजन कोई नहीं है, वहां एंटीबॉडी दोनों है। बात क्लियर हो गई है? जहां एंटीजन दोनों है, वहां एंटीबॉडी नहीं है। जहां एंटीजन नहीं है, वहां एंटीबॉडी क्या है? दोनों है। इधर आपको एक सेंटेंस देने लगा हूं, और वो सेंटेंस आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन के प्रॉब्लम को क्लियर कर देगा। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद मैं यहां कुछ एमसीक्यूज कराऊंगा, और 3 तरह के एमसीक्यूज इस पे करेंगे। पहले लिखेंगे कि किसी इंडिविजुअल का आई जीन और एच जीन ऐसा है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। दूसरा फिर हम ये लिखेंगे कि किसी इंडिविजुअल का आई जीन, किसी इंडिविजुअल के पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स ऐसे हैं तो ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे। और फिर ये लिखेंगे कि अगर ऑफस्प्रिंग ऐसे है तो पेरेंट की पॉसिबिलिटी ये क्या होगी। बात क्लियर हो गई है? जरा अब आप गौर से मेरी तरफ देखें और इसको सीखने की कोशिश करें, ये जरूरी है। फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यहां जो लिख रहा हूं इसको अभी आपने सीखना है। आपका डोनर और रिसिपिएंट वाला काम जो है वो आज क्लियर हो जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये डिपेंड करता है किस चीज पे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन एंटीजन ऑफ डोनर एंड antibodies ऑफ रिसिपिएंट। भाई जिसको ये सेंटेंस याद होगा वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में गलत नहीं होगा, ठीक है? जिसको ये सेंटेंस याद होगा वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में गलत कभी भी नहीं होगा। बात क्लियर हो रही है ना? गौर करें मेरी तरफ, शाबाश। ये सेंटेंस आप याद कर लें, आपका डोनर और रिसिपिएंट का जो प्रॉब्लम है वो क्लियर होगा। मैं इसको एक चार्ट बना के क्लियर करूंगा ताकि आप इसको आसानी से सीख सकें, और फिर एमसीक्यूज में ये बता सके कि कौन सा ब्लड ग्रुप कहाँ डोनेट हो सकता है, कहाँ रिसीव। यहां लिख लेते हैं डोनर और यहां लिख लेते हैं रिसिपिएंट। डोनर एंड रिसिपिएंट, बिल्कुल गौर से देखना होगा बेटा आपने, गौर करें, शाबाश। ये है ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। यहां मैंने 4 ब्लड ग्रुप लिख लिए हैं, और इन चारों को मैं डोनेट करूंगा। किसको? यहां चारों को। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। बिल्कुल गौर से देखेंगे तो समझ आ जाएगी। इधर मैंने क्या लिखा है? डोनर की किस चीज पे डिपेंड करता है? एंटीजन पे। तो देखें, ए का एंटीजन ए, बी का एंटीजन बी, ए बी का एंटीजन ए एंड बी दोनों, और ओ का एंटीजन कोई नहीं, ठीक है? और फिर मैंने क्या लिखा है? रिसिपिएंट की किस चीज पे डिपेंड करता है? एंटीबॉडीज के ऊपर। तो ए का एंटीबॉडी एंटी बी, बी के पास एंटी ए बी के पास कोई नहीं, और ओ के पास ए एंड बी दोनों यहां मौजूद हैं। यहां तक आपको समझ आ गई होगी, शाबाश। बिल्कुल गौर से देखें। अब मैं यहां पे लिखूंगा एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। इस वर्ड पे आपने गौर करना है। अगर एक्सेप्टेड है तो इट मींस द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कैन बी डोनेटेड टू द अदर, और ये दूसरे वाला जो है ये इसको रिसीव कर रहा है। और अगर रिजेक्टेड लिखूंगा फिर रिजेक्ट हो जाएगा। इधर गौर करें, शाबाश। ए कैन बी डोनेटेड टू ए, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। एक्सेप्टेड जो मैं बोल रहा हूं तो आप अपने साथ साथ मेरे साथ साथ वहां पे बोला करें, ठीक है? आवाज इधर नहीं आएगी, बट प्रैक्टिस आपकी होगी तो आप फिर गलती नहीं करेंगे। ए कैन बी डोनेटेड टू ए, एक्सेप्टेड। वाई? बिकॉज इधर एंटीजन ए है, इसके पास एंटीबॉडी ये बी वाला है, तो ए यहां डोनेट कर सकता है। कैन,
दिस ए बी डोनेटेड टू बी, नो। व्हाई दिस, ये क्यों रिजेक्टेड है? रीजन इज दैट इसके पास ए एंटीजन है और इसके पास एंटीबॉडी है। तो अगर आप ये इसको डोनेट करेंगे तो ये ए एंटीबॉडी इस ए एंटीजन पे क्या कर लेगा? अटैक कर लेगा। बात क्लियर हो गई है यहां पे? गौर करें जरा। नाउ दिस ए कैन बी डोनेटेड टू ए बी, yes, again accepted. Why this is accepted? Reason is this कि इसके पास एंटीजन ए है बट यहां इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो अगर कोई एंटीबॉडी नहीं है तो ये यहां इजीली किसी भी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये ए जो है ये ए बी में भी आ सकता है। बात क्लियर? अब इधर देखिए, क्या ये ए मैं इसको डोनेट कर सकता हूं? नो। अगर ये ए इसको डोनेट करूंगा तो ये बी, तो ये ए एंटीबॉडी जो है ये इस ए एंटीजन पे अटैक कर लेगा। तो ए कैन बी डोनेटेड टू, ये साथ साथ यहां पे लिखेंगे भी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ए कैन बी डोनेटेड टू ए एंड ए बी, ए कैन बी डोनेटेड टू ए एंड ए बी, और A can receive from, इसको अभी यहां खाली जगह पे छोड़ दें क्योंकि अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं डोनर की। ठीक है, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं डोनर की। रिसिपिएंट की बात जब करेंगे तो इस डैश को पूरा करेंगे। अब आ जाए बी की तरफ। क्या ये बी इस ए को डोनेट कर सकता है? नो। क्यों? क्योंकि इसके पास बी एंटीजन है और इसके पास बी एंटीबॉडी है, तो ये डिस्ट्रक्शन होगी। But this B can be donated to B. Why? Because इधर B antigen है, इधर antibody against A है। This B can be donated to AB. Yes, possible. Why? Because इधर B antigen है, but इधर कोई antibody नहीं है। ये B इस AB को डोनेट नहीं कर सकता। Reason is this कि ये B antibody इस B के ऊपर अटैक करेगा। तो केस नंबर 2 में मैं लिखूंगा B can be donated to बी, ये सेंटेंस पर आप पूरा लिखेंगे खुद। ठीक है, बी कैन बी डोनेटेड टू बी एंड ए बी। क्लियर हो गई ये बात? और बी कैन रिसीव फ्रॉम, तो इधर फिर से मैं डैश लिखूंगा। इस डैश को हम फिल करेंगे जब हम रिसिपिएंट की बात करने लगे। गौर से देखें, शाबाश। नाउ दिस ए बी, क्या ये ए बी इसको डोनेट कर सकता है? नो, क्योंकि इसमें बी एंटीबॉडी है, बी एंटीजन है और इसके पास बी एंटीबॉडी है, तो ये अटैक कर लेगा। क्या ये ए बी को डोनेट कर सकता है? नो, क्योंकि इधर एंटीजन है, ये इसके पास एंटीबॉडी है, ये भी नहीं कर सकता। दिस ए बी कैन बी डोनेटेड टू ए बी। व्हाई? बिकॉज इधर एंटीबॉडीज एंटीजन है बट इधर एंटीबॉडीज नहीं है। क्या ये ए बी इसको डोनेट कर सकता है? नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पास दोनों एंटीजन है, इसके पास दोनों एंटीबॉडीज है, डायरेक्ट डेथ हो जाएगी इस बेचारे की। ठीक है, तो ए बी कैन बी डोनेटेड टू ए बी ओनली, और ए बी कैन रिसीव फ्रॉम डैश। डैश को फिलहाल छोड़ दे। ये हो गया केस नंबर 3 आपके पास। भाई इससे एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, इससे एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, आपने इसको क्लियर करना है। अब इधर देखें, इस ओ के लिए इसके पास कोई एंटीजन है? नहीं है। अगर ये इधर आएगा इस ए के पास, तो ये भी किस पे अटैक करेगा? किसी पे नहीं कर सकता, एंटीजन है ही नहीं। जब ये यहां आएगा तो ये एक किस पे अटैक करेगा? किसी पे नहीं, क्योंकि एंटीजन है ही नहीं। जब ये यहां आएगा तो इधर ना एंटीजन है ना एंटीबॉडी है, इसका तो बहुत आराम से प्यार मोहब्बत हो जाएगी दोनों में। और ये ओ जो है ये इधर भी डोनेट हो सकता है क्योंकि इसके पास दोनों एंटीबॉडीज तो है बट उसके पास एंटीजन नहीं है। ये इतना आसान हो गया है आपके लिए। पहले मैं ये केस नंबर 4 लिख लूं। ओ कैन बी डोनेटेड टू ऑल, और ओ कैन रिसीव फ्रॉम, अब डैश में लिखते हैं। अच्छा, अब रिसीव देखते हैं। देखें, इस ए की तरफ कौन से 2 से डायरेक्शन आया है? ए एंड ओ। तो ए एंड ओ से ये रिसीव कर सकता है। ये बी एंड ओ से रिसीव कर सकता है। ये ए बी रिसीव फ्रॉम ऑल, और ये ओ जो है रिसीव फ्रॉम ओ ओनली। अब मेरी बात सुने, यहां पे आप गौर से देखें, ये चीज इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर देखते जाए, शाबाश। और इस क्लास में, इस मीटिंग में सिर्फ 1 मिनट रह गया है।
मनाहिल बतूल के नाम से जिसकी आईडी है वो अपना कैमरा बंद कर ले, नहीं किया तो क्लास से आउट हो जाएगा। अच्छा, गौर से देखे, शाबाश। यहां इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है। इस केस में जरूरी ये है, इसको सीखना है कि ये जो आपके पास यूनिवर्सल की बात होती है। अच्छा मेरी बात सुने, ये भी खत्म होने वाला है ना, तो जैसे ये बंद होगा तो आपके सामने रिकनेक्ट आएगा, रिकनेक्ट पे करें क्लिक, या व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाए, वहां दोबारा लिंक पे क्लिक करें, जो लिंक आपको दिया उसी पे दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा से आप क्लास में, दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी दोबारा से, ठीक है। मैं वेट नहीं करूंगा, डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा, ठीक है। यूनिवर्सल की बात जब होगी, इधर ये डोनर देखें, इसकी तरफ से सबको निशान किया है ना,